करनाल सेक्टर 4 निवासी जवाहर सिंह पिछले 8 महीने से आर्थिक और मानसिक परेशानी का शिकार है। जवाहर सिंह अपनी इस परेशानी का दोषी बीमा कंपनी और इन्वेस्टिगेटर को ठहरा रहा है। जवाहर सिंह का कहना है कि उन्होंने अगस्त 2019 में करनाल के शोरूम से हैवी कमर्शियल व्हीकल टाटा 5525 खरीदा था, जिसकी कीमत लगभग 28 लाख रुपए थी। बाकायदा टाटा मोटर्स ने ही फाइनेंस किया था और न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी का बीमा भी करवाया गया था। सब कुछ ठीक चल रहा था कि अचानक 23 जून 2021 को बस्ताड़ा टोल टैक्स करनाल पर गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसे ड्राइवर सोमवीर चला रहा था। गाड़ी लेफ्ट साइड से पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई, जिस वजह से ड्राइवर को कोई चोट नहीं आई। ये सारा घटनाक्रम बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर लगे कैमरों में भी कैद हुआ। ड्राइवर द्वारा उसी तरह की गई कॉल रिकॉर्डिंग की डिटेल व व्हाट्सएप मैसेज की डिटेल भी कंपनी को दी गई। सर्वेयर द्वारा सर्वे करने उपरांत गाड़ी मेट्रो मोटर करनाल वर्कशॉप में ठीक करने हेतु भेजी गई। गाड़ी अब ठीक होकर बिल्कुल तैयार है, परंतु बीमा कंपनी ने क्लेम रिजेक्ट कर दिया है। जवाहर सिंह ने कंपनी के अधिकारियों और इन्वेस्टिगेटर पर गंभीर आरोप लगाते हुए प्रधानमंत्री वित्त मंत्रालय, इरडा कार्यालय और कंपनी के हेड ऑफिस में शिकायत दर्ज कराते हुए सीबीआई जांच की मांग की है। अब आप खुद ही सुनिए जवाहर सिंह की जुबानी। जी जवाहर जी, जो आपने इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ, जो अधिकारियों के खिलाफ जो शिकायत दी है जी, उसका क्या कारण है? मैंने एक गाड़ी ली थी जी, ट्रक, जिसका कमर्शियल व्हीकल है, जो जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर है 445C 6913 6913। ये मैंने 2019 में परचेज किया था मेट्रो मोटर करनाल से, ठीक है जी। और ये फाइनेंस भी टाटा मोटर से ही है, और इसका जो बीमा है ना, न्यू इंडिया से कंटिन्यू चलता आ रहा है 3 साल से। तो 23/6/2021 को ये गाड़ी तकरीबन 3 साढ़े 3 बजे के आसपास एक्सीडेंट हुई थी बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर के ऊपर, जहां पर कैमरे भी लगे हुए हैं। तो वहां पर मेरी गाड़ी एक्सीडेंट होने के बाद मैंने, गाड़ी कौन चला रहा था उस समय जी? गाड़ी चला रहा था जी सोमवीर, ड्राइवर, ठीक है जी, सोमवीर से। तो सोमवीर का मेरे भाई के पास फोन आया था भी गाड़ी ऐसे ऐसे एक्सीडेंट होगी। भाई ने मेरे को इत्तला दी हुई गाड़ी एक्सीडेंट होगी। गाड़ी आपके नाम से है? जी, गाड़ी मीट ट्रेडिंग कंपनी का मैं प्रोपराइटर हूँ जी, ठीक है जी, और मेरे नाम से फर्म है। तो उसके बाद हम वहाँ मौके पे पहुंचे। मौके पे पहुंचने के बाद जी हमने इंश्योरेंस कंपनी को इत्तला करी। राजेश शर्मा जो अपना सर्वेयर, जो मौके का जिसने स्पोर्ट सर्वे किया था, वो आए थे। उन्होंने स्पोर्ट सर्वे किया। उसके बाद स्पोर्ट सर्वे होने के बाद हमने गाड़ी को मेट्रो मोटर में रिपेयर होने के लिए भेज दिया था। जहां से गाड़ी खरीदी थी वहीं सर्विस, वहीं ठीक होने के लिए जी। वहां गाड़ी तो का दिक्कत कहाँ आई जी? दिक्कत जी यहाँ आई कि जब गाड़ी वहां मेट्रो में पहुंच गई, उसके बाद उन्होंने एस्टीमेट बनाया था लगभग 20 लाख के पास का। तो गाड़ी जब आपने खरीदी थी तब उसकी कीमत कितनी थी? लगभग 28 लाख रुपए। तो आज के डेट में उसकी कितनी कीमत है? आज की डेट में 33-34 लाख रुपए। ठीक है। उसके बाद जब उन्होंने 20 लाख का एस्टीमेट बनाया तो मैंने बोल दिया, मैंने उसको सारे डॉक्यूमेंट्स, मेट्रो मोटर में जो अशोक कल्याण बैठते हैं सर्विस मैनेजर, उनको सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट दे दिए थे। ड्राइवर का लाइसेंस भी, तीनों परमिट भी, आरसी भी, ठीक है जी। किसी भी कोई भी डॉक्यूमेंट्स ऐसा नहीं था भाई जो ना हो। हालांकि उस टाइम पे जब गाड़ी एक्सीडेंट हुई तो उस टाइम पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक वो रिपेट्स दे रखी थी 31 अक्टूबर 2021 तक, अगर आपकी पासिंग नहीं है, परमिट नहीं है, तो भी आपको क्लेम मिलेगा। लेकिन बावजूद इसके हमने सभी डॉक्यूमेंट्स अपने कंप्लीट थे जी। कोई ऐसा कागज नहीं था कि हमने भाई उस रिबेट के कारण ना बनवा रखा हो, ठीक है। हाँ, तीनों परमिट थे, पार्ट ए, पार्ट बी, ऑल इंडिया परमिट, ठीक है जी। उसके बाद वहां पे मेट्रो में ये बनने के बाद एस्टीमेट जी, एस्टीमेट बन गया 20 लाख रुपए। उसके बाद उन्होंने सर्वेयर, पहले इन्होंने सर्वेयर लगाया था जी, एक के चटवाल अंबाला से, ठीक है जी। उनको भी हमने सारे कागज दिए, ठीक है। उसके बाद हमने सारे डॉक्यूमेंट्स एक के चटवाल को दिए। एक के चटवाल जी ने, उसके बाद एक बीमा कंपनी ने एक इन्वेस्टिगेटर लगाया था, इन्वेस्टिगेटर जी। तो ये करनाल एसोसिएट के नाम से जी। तो उन्होंने मेरे से आके देखी गाड़ी का मेट्रो मोटर में, ठीक है। मौका मैं उनको दिखा के लाया जी, ठीक है जी। मौका दिखाने के बाद उन्होंने मेरे से कागज मांगे, मैंने सब कुछ प्रूफ उनको दिए, ठीक है जी। कॉल डिटेल मांगी, कॉल डिटेल भी दी, ठीक है। 13 बार उस दिन ड्राइवर ने मेरे भाई को और 4-5 बार मेरे को कॉल कर रखी थी। व्हाट्सएप सारे, ये मैं आपको दिखा भी सकता हूँ, सारे व्हाट्सएप कॉल जो फोटो मौके के आ रहे हैं जी, उसी टाइम के, जिस टाइम पे गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ उसी टाइम के सारे फोटो हैं। मतलब जिस ड्राइवर से गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था उसने आपके भाई को फोन करके जानकारी जी, ये देखिए, ये कॉल डिटेल है 23 तारीख की जी।
ठीक है जी। ये मेरे से संपर्क हो रहा है, ठीक है जी। उसके बाद ये मेरे ब्रोदर की, हरदीप की कॉल डिटेल्स मैंने सारी मतलब आपने सभी प्रूफ उनको दे दिए? एक एक प्रूफ दिया, कोई ऐसा मिसमैच डॉक्यूमेंट्स नहीं था भाई हमने उनको आनाकानी करी हो किसी चीज के लिए। ये देखिए, ठीक है जी, ठीक है। उसके बाद उन्होंने ये देखिए, फिर उन्होंने हमारा क्लेम जी रिजेक्ट कर दिया, जिसका लेटर ये मेल के द्वारा मेरे पास आया था। तो रिजेक्ट होने का कारण क्या बताया गया? रिजेक्ट होने का कारण उन्होंने बताया भी आपने हमारे को आपका ड्राइवर चेंज है, सोमवीर आपका ड्राइवर नहीं था। सभी प्रूफ देने के बावजूद भी वो नहीं किया। मैंने यही पूछा भाई अगर सोमवीर ड्राइवर नहीं था तो कौन था ड्राइवर? गाड़ी अपने आप तो चल रही। जबकि आप बता रहे हैं कि बस्ताड़ा टोल प्लाजा पे कैमरे भी लगे हुए हैं और आपने कॉल डिटेल भी दी है। अगर किसी ड्राइवर को उसमें चोट लगती गंभीर रूप से, पुलिस मौके पे 24 घंटे पेट्रोलिंग करती है। तो उस समय कोई ड्राइवर किसी जो भी गाड़ी चला रहा था उसको चोट तो नहीं लगी? कोई चोट नहीं लगी थी। जो एक्सीडेंट हुआ किसके साथ था गाड़ी का? कोई गाड़ी आगे खड़ी थी, उसके पीछे लगी थी गाड़ी, आगे गाड़ी निकल गई थी। ठीक है ना जी। तो जवाहर जी, जो कंपनी ने आपका रिजेक्ट कर दिया, मतलब सारे जैसे आपके मुताबिक कागज पूरे थे, आपने सारी चीज दे दी जी, सर्वेयर ने अपना काम कर दिया, हम सब कुछ हो गया जी। तो उसके बाद आपने कोई शिकायत की कंपनी से? बीमा कंपनी के अधिकारियों से? मैंने चंडीगढ़ भी पहले शिकायत करी, उसके बाद मुंबई शिकायत करी हमने हेड ऑफिस, ठीक है जी। सीएम विंडो पे हमने शिकायत करी है, अपना इस पीएमओ ऑफिस हमने शिकायत करी है, ठीक। आरडीआई जो इनकी कंपनी सर्वेयर कंपनी हर एक जगह हमने शिकायत करी है, उनकी सबकी रजिस्ट्री है मेरे पास, मेल भी करी है उनके पास। और तो इस पूरे प्रकरण में जैसे अब मैं बात करूं, अगर आज फरवरी शुरू हो चुका है तो आपको इस प्रक्रिया में कितने महीने हो गए आपको? ये 8 महीने हो गए जी। 8 महीने से मतलब आप परेशान चल रहे हैं? 8 महीने से मेरी गाड़ी वर्कशॉप में खड़ी है। तो गाड़ी आपकी ठीक हो चुकी है? मरम्मत गाड़ी तो ठीक हो चुकी है। हाँ, टाटा मोटर में अक्टूबर में गाड़ी ठीक हो गई थी जी, ठीक है। उसके बाद मतलब उसका अब बिल कितना अदा करना उसका गाड़ी उठाने के लिए, आपको डिलीवरी लेने के लिए? 15 लाख रुपए। 15 लाख रुपए वो जो असूलन बीमा कंपनी को देने चाहिए थे, ठीक है जी। उसके बाद भी, और उसके बाद गाड़ी फाइनेंस पे है, किस्त है जी उसकी 96,000 रुपए की जी, 96,852 किस्त भी चल रही होगी? किस्त भी दे रहा हूँ मैं सारी। मैं कहाँ से किस्त दूंगा एक बात बताओ? अब तक तो मैंने जैसे तैसे ब्याज बैठा के कर दिया काम, ठीक है। अब आगे कहाँ तक मेरे साधन है, जिसका रोजी रोटी है वही खड़ी है, तो मैं कहाँ से? तो इस पूरे प्रकरण में जवाहर जी, जिन अधिकारियों की, कर्मचारियों की भूमिका नेगेटिव रही है आपको बीमा दिलाने में, तो इनके खिलाफ आपने शिकायत कहाँ की है? मैंने शिकायत इनकी जी जितने इनके हेड ऑफिस है, हर एक जगह में हमने मेल की है, हर एक जगह हमने मतलब कागज कोरियर से भेजे हैं। कंपनी के अधिकारियों को की है? बिल्कुल करी है। लोकपाल को भी की, मंत्री किसी नेताजी को, सरकार में किसी पीएमओ ऑफिस को करी हमने, ठीक है जी। हरियाणा सरकार में भी है, हाँ बिल्कुल करी है जी। तो ये आपने बाई डाक भेजी है कि मेल? बाई डाक भी भेजी है और मेल भी कर रखी है। मेल भी कर रखी है आपने जी, ये देख लिया। तो इतना मतलब इतनी कार्रवाई होने के बाद अब आपको कोई उम्मीद लग रही है? करवा रखी है हमने स्पीड पोस्ट से जी। तो इतना, जैसे जवाहर जी आपने जो इतनी बात बताई, क्या अब आपको कोई उम्मीद है कि अपना अभी भी कोई इन अधिकारियों से कोई जवाब आया आपको? जहां आपने शिकायत भेजी आपको कोई बैक कॉल आई है? कोई जवाब नहीं आया, ना कोई कॉल आई। तो अब आपको उम्मीद किससे बनती है कि उन्होंने एक लेटर जारी किया था क्लेम रिजेक्ट करने से 1 हफ्ता पहले, उन्होंने कॉल डिटेल मांगी थी, वो हमने दे दी जी। बिल मांगा था ई रवाना सिस्टम जो माइनिंग डिपार्टमेंट देता है जी, ठीक है जी, उसका प्रिंट निकलता है, वो हमने पहले भी दे रखा था। उसके बाद उन्होंने दोबारा मांगा, वो भी हमने दोबारा दे दिया, ठीक है जी। कॉल डिटेल होगी, बिल हो गया, ठीक है जी। और जो मेट्रो से कागज देने थे भाई, बिल कब गाड़ी यहाँ आई, कब, सब कुछ हमने दे रखा। कोई ऐसा कागज नहीं है जिससे वो ये प्रूफ कर सके भाई हम इस वजह से क्लेम रिजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है जी। कोई ऐसा वो नहीं है भी हमने कोई ड्राइवर मेरे ने बयान दिया आ गए। इस पूरे प्रकरण में आपको मानसिक और आर्थिक कितनी परेशानी का सामना करना? मैं बहुत परेशान हूँ जी पिछले 6 महीनों से, ठीक। और मैंने सीबीआई जांच, मैं यही चाहता हूँ भाई इसकी ना सीबीआई जांच होनी चाहिए। अगर मैं गलत हूं ना मेरे को फांसी तोड़ दो, लेकिन जिन्होंने गलत किया है उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, ठीक है जी। बहुत परेशान हूं मैं ये कहता हूं अगर मैं गलत हूं ना, क्लेम तो मत देना, मेरा फांसी भी दे देना चाहिए, ठीक है। लेकिन मैं जहां कहोगी जो सीबीआई जांच हो जाए, अगर मैं दोषी पाया जाऊं ना, मुझे क्लेम चाहिए, जो सजा हरियाणा गवर्नमेंट चाहोगी वो मैं भुगतने को। मतलब सीधी बात यह कि जिन लोगों ने आपके साथ नाइंसाफी की है या बिल्कुल गलत कुछ किया बीच में, उनके खिलाफ जांच होनी चाहिए, जानबूझ के किया जी ये सारा, ठीक है। मैं मेरे ख्याल से 100 बार तो मैं कॉल कर चुका हूँ चंडीगढ़ भाई, हाँ। मतलब इतना कुछ करने का कोई सुनवाई नहीं कोई सुनवाई नहीं होता। मन करता है कोई फोन उठाता है, नहीं मन करता तो 4-4 दिन किसी ने फोन भी नहीं उठाया।
तो अब गाड़ी कैसे उठाने की रहेगी जो व्यवस्था, जो 15 लाख गाड़ी जहां मेट्रो मोटर्स पे खड़ी है आपकी, तो उस गाड़ी को उठाने के लिए कोई व्यवस्था की गई है? नहीं, कोई व्यवस्था नहीं जी। अगर क्लेम पास होएगा तो ठीक है, नहीं तो वहीं खड़ी रहेगी। तो आप इसमें इन्वेस्टिगेटर था जी जो करनाल एसोसिएट का, तो इसने भी वो इसकी वजह से ही ये सारा नेगेटिव पॉइंट चला है। ठीक है, इन्होंने गलत रिपोर्ट बना के दी है। ये ना तो इनके पास कोई अथॉरिटी लाइसेंस होता। ठीक है जी, जैसा वो बोलते हैं भाई इसका पास करना, इसका क्लेम कैंसिल करना, मतलब कहीं ना कहीं उन अधिकारियों की भूमिका जांच के घेरे में है। बिल्कुल इनकी जांच होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए जी कि ये सही। मेरे साथ तो जो हो गया जी, ठीक है जी, मेरे को तो जब न्याय मिलेगा मिलेगा, लेकिन किसी और के साथ तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब आपका सीधा सीधा बात कहना ये है कि कोई भी अगर बीमा कराए तो ध्यान से कराए, पूरी जांच करके कराए, और जो बीच में चाहे वो सर्वेयर हो चाहे इन्वेस्टिगेटर हो, इनकी भूमिका की भी जांच होनी चाहिए। क्या ये एलिजिबल है नहीं है, जो आपका इन्वेस्टिगेटर है उसकी भी जांच होनी चाहिए जी, भाई वो किस पोस्ट पे था, कैसी उसकी भूमिका रही है जी। ठीक है जी, क्योंकि अगर कोई 16-17 लाख 18 लाख 20 लाख के क्लेम की कोई जांच पड़ताल कर रहा है जी, तो भाई साहब आप समझ सको हो वो क्या डिमांड कर सकता है। जी जी, मतलब कहीं ना कहीं जांच के घेरे में है। बिल्कुल जी, बिल्कुल ठीक। तो मैं तो ये कहता हूँ भाई इसकी सीबीआई जांच करवा लो। अगर मैं दोषी पाया जाऊं ना तो मेरे को चाहे फांसी तोड़ दियो, मैं जो भी हरियाणा सरकार चाहोगी मैं और भी मतलब जो सजा चाहोगी वो करूंगा, लेकिन अगर मैं कहीं ठीक हूं तो मेरे को न्याय मिलना चाहिए। सीधा सा मामला ये है कि आपकी जो गाड़ी खरीदने से एक्सीडेंट के बाद, एक्सीडेंट से पूरा ये क्लेम लेने की पूरी प्रक्रिया में जिन जिन अधिकारियों की या कर्मचारियों की भूमिका नेगेटिव रही है उनके खिलाफ जांच की मांग करते हैं। जांच होनी चाहिए, ठीक है ना, बिल्कुल जांच होनी चाहिए। मैं तो यही प्रार्थना करता हूँ बार बार, ये जांच करवा लो एक बार। अगर मैं कहीं दोषी पाया जाऊं तो जो सजा मेरे को मिलनी चाहिए बिल्कुल दो, लेकिन जो ये बैठे हैं ना सीट पे, जो 80,000 रुपए तनख्वाह लेने के बाद भी लोगों के 6-6 दिन तक फोन नहीं उठाते, इनकी भी तो जांच करनी चाहिए। ठीक।